पाकिस्तान को दी चीन ने आखिरी चेतावनी। चीन की आखिरी चेतावनी के बाद एक बार फिर बिगड़े पाकिस्तान के हालात। पाकिस्तान को एफएटीएफ से जो खुशी मिली थी, चीन ने रौंदा उसको पैरों तले। वहीं चीन के राजदूत ने भारत के संबंध में दी चीन को बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, वर्तमान में पाकिस्तान के दुख कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की पाकिस्तान खुशी मना ही रहा था कि पाकिस्तान के परम मित्र चीन ने पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी दी थी। दोस्तों, चीन से यह चेतावनी आने के बाद यह समझ लीजिए कि गर्त में डूबी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब और गड्ढे में जाने वाली है। अभी तक तो पाकिस्तान बस खुशी ही मना रहा था कि वह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची से बाहर निकल गया, लेकिन चीन की तरफ से पाकिस्तान को एक आखिरी चेतावनी मिलने के बाद पाकिस्तान के सभी खुशियों पर पानी फिर गया और पाकिस्तान ने एक बार फिर से चीन से भीख मांगी है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने चीन से 6.3 अरब डॉलर का कर्ज चुकाने की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। इसकी समय सीमा अगले 8 महीने में पूरी होने वाली है। एक मीडिया रिपोर्ट में रविवार को यह जानकारी सामने आई है। पाकिस्तान दरअसल अपने कर्ज एवं बाहरी व्यापार से जुड़े दायित्वों को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में 34 अरब डॉलर जुटाना चाहता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने कहा कि 2022-23 के लिए द्विपक्षीय कर्ज चुकाने के लिए चीन से नया कर्ज लेने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में चीन के राजदूत नोंग रोंग और वित्त मंत्री मोहम्मद इसाक डार के बीच शनिवार को हुई बैठक में करीब 6.3 अरब डॉलर के वाणिज्यिक कर्ज की अदायगी की समय सीमा और फाइनेंस के मुद्दे पर बातचीत की है। दोस्तों, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अब से लेकर अगले वर्ष जून तक चीन के लिए 3.3 अरब डॉलर के कमर्शियल लोन और 3 अरब डॉलर के सुरक्षित जमा कर्ज की अवधि खत्म हो रही है। इसके अलावा 90 करोड़ डॉलर से अधिक का चीन के साथ द्विपक्षीय कर्ज भी चालू वित्त वर्ष में बकाया रहने वाला है। पाकिस्तान ने जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान पहले ही 2.2 बिलियन डॉलर का लोन हासिल कर लिया है, जबकि सऊदी अरब ने भी इस साल दिसंबर में मैच्योर होने वाले 3 बिलियन डॉलर के लोन को रोल ओवर करने की घोषणा की है। दोस्तों, पाकिस्तान को अभी भी 29 बिलियन डॉलर की व्यवस्था करने की जरूरत है और वह किसी भी नए लोन के अलावा चीन से न्यूनतम 6.3 बिलियन डॉलर से 7.2 बिलियन डॉलर रोल ओवर करने की तलाश कर रहा है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के दौरान 900 मिलियन डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय चीनी लोन बकाया हो रहा है। इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वित्त मंत्रालय ने हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ के प्रभाव को छोड़कर पाकिस्तान की बाहरी वित्त पोषण आवश्यकताओं को 32 डॉलर से 34 बिलियन डॉलर के बीच अनुमानित किया है। लेकिन दोस्तों, देखकर नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान में चीन के राजदूत पाकिस्तान पर कुछ नरमी बरतेंगे, क्योंकि चीन के राजदूत जिस तरह पाकिस्तान की सरकार से बात कर रहे हैं, उससे यह साफ पता चल जाता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट की वर्तमान में आज क्या हालत है। उसको देखते हुए चीन भी अपना कार्य पाकिस्तान से वापस लेना चाहता है। उधर दूसरी ओर भारत से अलविदा लेते हुए चीन के राजदूत ने जाते जाते खुद चीन के खिलाफ चीन को नसीहत देते हुए ऐसी बड़ी बात कह दी, जिसके बाद खुद शी जिनपिंग की सरकार अपना सर खुजला रही है कि यह हमारा राजदूत था या फिर भारत का। जी हां दोस्तों, चीनी राजदूत सुन वेइदोंग ने दिल्ली से जाते वक्त अपनी विदाई टिप्पणी में भारत चीन संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत और चीन के बीच किसी लापरवाही से बचने के लिए दोनों के बीच स्थापित संचार चैनलों का पूरा उपयोग करने का आग्रह किया है। वेइदोंग ने कहा, हमें संचार और सहयोग बढ़ाना चाहिए। चीन और भारत ने विभिन्न विभागों और स्तरों पर संवाद स्थापित किए हैं। हमें सभी संचार चैनलों का पूरा उपयोग करना चाहिए और गलतफहमी तथा गलत अनुमान से बचने के लिए आपसी समझ को गहरा करना चाहिए। दोस्तों, चीनी राजदूत ने इसके साथ कहा, चीन और भारत एक दूसरे के महत्वपूर्ण पड़ोसी है। चीन और भारत के बीच कुछ मतभेद होना स्वाभाविक है। इससे सबसे अहम है कि हम इन मतभेदों को कैसे संभालते हैं। उन्होंने कहा, हमें यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि दोनों देशों के सामान्य हित इनके बीच के मतभेदों से ज़्यादा है, इसलिए दोनों पक्षों को मतभेदों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
उन्होंने कहा चीन भारत संबंधों को मतभेदों से परिभाषित करने के बजाय बातचीत और परामर्श के माध्यम से एक उचित समाधान की तलाश करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह है कि भारत से जाते हुए चीन के राजदूत ने अपने बयान में यह क्यों कह दिया कि दोनों देशों को एक दूसरे से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। दरअसल ये बात कहकर खुद चीन के राजदूत ने एक तो चीन की बेइज्जती कर दी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और दूसरा यह भी बता दिया है कि भारत और चीन के संबंधों में सबसे बड़ी रुकावट खुद चीन ही है। दरअसल दोस्तों अभी तक भारत में रहकर गए चीन के राजदूत यह भली भांति जानते हैं कि उनका पड़ोसी भारत भी सैन्य शक्ति और कूटनीतिक शक्ति दोनों के मामले में चीन से कुछ कम नहीं है। उसका भी एशिया और वैश्विक स्तर पर इतना है कि अपने बयान से भारत कई देशों को अपनी ओर खींच सकता है। दोस्तों जिस तरह चीन के राजदूत ने बयान दिया उससे यह साफ होता है कि एक तरह से चीन के राजदूत ने खुद अपनी ही सरकार को एक सलाह दी है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना अपनी वीटो पावर का यूज कर कभी कभी पाकिस्तान के कहने पर संयुक्त राष्ट्र में एक इमरजेंसी मीटिंग बुला लेता है, लेकिन वहां भी क्योंकि भारत के मित्र देशों के पास भी वीटो पावर है इसलिए भारत चीन के इस प्रस्ताव को मीटिंग को खारिज करवा देता है। और दोस्तों इसी तरह से दो देशों के बीच मसला आने की भारत और पाकिस्तान के बीच जो आतंकवाद को लेकर हमेशा लड़ाई चलती रहती है, जहां भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सबूतों से यह साबित कर चुका है कि पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है, तो वहीं पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए चीन का सहारा लेता है और चीन पाकिस्तान के आतंकवादियों को अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर उनको संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधित होने से बचाता है। दोस्तों इन दोनों उदाहरणों से पता चलता है कि भारत के जो आंतरिक और बाह्य मुद्दे हैं, भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय मुद्दे हैं, उनको चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहा है। और दोस्तों क्योंकि चीन के राजदूत भारत की कूटनीतिक शक्ति से अच्छी तरह से वाकिफ है, उन्होंने यहाँ लगभग 3 साल से ज़्यादा समय बिताया है। इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए। और दोस्तों ऐसा जब वे कहते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की कूटनीतिक शक्ति और चाइना के खुद के इतने आंतरिक मुद्दे विश्व में चाइना की इज्जत की धज्जियां उड़ा सकते हैं। दोस्तों चीन के राजदूत ये भली भांति जानते हैं कि चीन को लेकर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने लगा तो चीन कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अगर भारत चाहे तो तिब्बत शरणार्थियों का मुद्दा उठा सकता है, ताइवान का मुद्दा उठा सकता है, शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठा सकता है, चाइना के द्वारा जो पड़ोसी देशों के साथ और उनकी सीमा पर अतिक्रमण किया जा रहा है उसका मुद्दा उठा सकता है, दक्षिणी चीन सागर में चीन जिस तरह से अतिक्रमण कर रहा है उसका मुद्दा भी उठाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों भारत ने आज तक ऐसा नहीं किया है और हाल ही में जब पश्चिमी देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के खिलाफ कोई भी मुसलमानों का शोषण करने के संदर्भ में प्रस्ताव लाया गया तो भारत उस पर वोटिंग करने से मना कर दिया और भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से एक परिपक्व देश की तरह चीन को यह संदेश भेज दिया कि भारत कभी भी किसी के आंतरिक मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करता जिस तरह चीन करता है। और भारत ने चीन को साफ संदेश भी दे दिया है कि चीन भी यह हरकतें करना बंद कर दे, क्योंकि दोस्तों भारत जानता है कि एक बार अगर भारत ने यह खेल खेल दिया तो कूटनीतिक प्रभाव के कारण भारत चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुत्ते की तरह धोएगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।